नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नीतीश ने दिया इस्तीफा, फूट फूट कर रोए मंत्री अशोक चौधरी, अब होगा खूनी खेल की। वहीं 56 लाख करोड़ डूबे मोदी जिंदाबाद, संसद में रुपया गिरने पर निर्मला का बेशर्मी भरा बयान की। साथ ही पूरा वीडियो आया तो गिर जाएगी सरकार, खरात केस पर नया हुआ खुलासा की। और क्या सुब्रमण्यम के दावे सही, निशांत ने भी लगा दिया पीएम पर सीआईए वाला आरोप की। और खबर के अंत में बात होगी, घुटने पर आया इस्राइल, इंटरनेशनल बेइज्जती पर मांगी माफी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोहिणी आचार्य बोली, चाचा बिहार से ताड़ी पार किए गए। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने बिहार और नीतीश दोनों को ठगा। अशोक चौधरी के रोने को एक्टिंग बताया। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा केवल आरएसएस को ही विदेशी फंड मिलेगा, संघ नफरत फैलाता है, लोगों को बांटता है। ममता बोली, बीजेपी कैश गैस बंद कर देगी। पूरा वीडियो सामने आया तो हिल जाएगी सरकार, खरात केस पर कांग्रेस नेता का बड़ा खुलासा। पीएम मोदी को खुश करने में जुटे हैं सीएम विजयन, सचिन पायलट ने आरोपों के पक्ष में दिए अहम तर्क। अखिलेश यादव ने 3 करोड़ किसानों को साधा, गुर्जर और मुस्लिम वोटर साथ लाने की कोशिश। एक्सपर्ट बोले, बीजेपी के गढ़ में भीड़ जुटाकर चौंकाया। बीजेडी सांसद सस्मिता पात्रा ने संसदीय आईटी पैनल से दिया इस्तीफा, निशिकांत दुबे की बीजू पटनायक पर टिप्पणी के कारण लिया फैसला। जनगणना 2026 को लेकर पहले चरण के लिए 33 सवाल तय, ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे। लिव इन कपल को शादीशुदा का मिलेगा दर्जा। लोकसभा में नस्लवाद से मुक्ति पर चर्चा जारी। महुआ बोली, आज देश राइट विंग आतंकवाद से त्रस्त। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हुआ संशोधन। नई योजना बेअसर, बीबीजी रामजी कानून पर खरगे ने सरकार को घेरा। कहा, मनरेगा कमजोर कर मजदूरों को छोड़ा जा रहा बेसहारा। नवीन पटनायक बोले, निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत। भाजपा सांसद ने कहा था, बीजू पटनायक नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बीच कड़ी थे। हमने गली गली चंदा मांगकर नीतीश को विधायक बनाया था, हरनौत का लाल ही सीएम बनेगा। जानिए नीतीश के इस्तीफे पर क्या कहते हैं नालंदा के लोग। पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश के कार्यक्रम में हुआ जमकर हंगामा। छात्र बोले, कैंपस को बीजेपी ऑफिस नहीं बनने देंगे, ताला लेकर पहुंचे छात्र संघ अध्यक्ष। बंगाल असम चुनाव के बाद गहरा सकता है गैस संकट। पप्पू यादव बोले, लाइन में खड़े होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, दिल्ली से पूर्णिया तक है किलर। हुमायूं कबीर और अधीर रंजन चौधरी सुरक्षा वापस लें, 24 घंटे के अंदर अभिषेक बनर्जी की बड़ी चुनौती। केरला में पद्मजा वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के साथ गाड़ी में किया रोड शो, कांग्रेस के खिलाफ बताया मीठा बदला। मुस्लिमों को क्यों दे रही ओबीसी आरक्षण, चुनावों से पहले बीजेपी एमपी ने उठाई ऐसी मांग, संसद में होने लगा हंगामा। सनौर पहुंचे सीएम मान ने विरोधियों को घेरा, बोले अकाली दल और कांग्रेस वाले मिले हुए हरियाणा को पानी एक बूंद भी नहीं देंगे। केरल के सीएम बोले, सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस का वोट खिसका, इससे भाजपा को फायदा, राज्य में सांप्रदायिक राजनीति की कोई जगह नहीं। सेंसेक्स 1636 अंक गिरकर 71,948 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 488 अंक टूटा, 22,231 पर आया। बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली रही। चले जाते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश का एमएलसी पद से इस्तीफा, मंत्री अशोक चौधरी फूट फूट कर रोए। तेजस्वी बोले, बीजेपी ने दबाव में दिलवाया इस्तीफा। जी हां, बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा विजय चौधरी और एमएलसी संजय गांधी लेकर विधान परिषद पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, आज उन्हें इस्तीफा देना था। उनका त्यागपत्र एमएलसी संजय गांधी ने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री अशोक चौधरी भावुक नजर आए हैं, वो फपक फपक कर रोते भी दिखे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री से दबाव में इस्तीफा दिलवाया है। इधर बीजेपी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का इस्तीफा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को सौंप दिया है। नितिन नवीन ने कल असम जाने से पहले अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया था। डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी 95 पर। वित्त मंत्री बोली अर्थव्यवस्था मजबूत है, रुपया बिल्कुल ठीक है। बता दें कि रुपए में हालिया कमजोरी के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कहा कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्था की तुलना में रुपया बिल्कुल ठीक प्रदर्शन कर रहा है। उनका यह बयान तब आया है जब रुपया डॉलर के मुकाबले इंट्राडे कारोबार में 95 रुपए 20 पैसे तक फिसल गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में रुपए की गिरावट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारे फिस्कल स्थिति मजबूत है और पूरी दुनिया हमारे फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट को सराहना कर रही है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। नवीन पटनायक बोले निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत। भाजपा सांसद ने कहा था बीजू पटनायक नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बीच कड़ी थे। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक ने आज पिता बीजू पटनायक पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की कड़ी आलोचना की है। भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में पटनायक ने कहा, बीजेपी सांसद का बयान आपत्तिजनक है और उन्हें मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। नवीन पटनायक ने कहा कि मैं उस समय करीब 13 साल का था और मुझे याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे। उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या क्या किया। दरअसल बता दें कि 27 मार्च को निशिकांत ने दावा किया था कि 1962 में चीन ने युद्ध के दौरान बीजू पटनायक तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका और CIA के बीच कड़ी थे। वहीं बीजेपी ने आज निशिकांत दुबे की टिप्पणी के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया है। कार्यवाही शुरू होते ही सस्मित पात्रा ने कहा, निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक को CIA एजेंट बताया है, जो पूरी तरीके से गलत है और मनगढ़ंत बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल का स्तर गिर गया है और ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। इससे पहले 28 मार्च को सस्मिता पात्रा ने निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति से इस्तीफा दिया था। बीजेपी के अन्य सांसदों ने भी बयान की कड़ी निंदा की है। तो दर्शकों, कुछ ऐसा ही आरोप सुब्रमण्यम स्वामी मोदी पर लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो सामने आया तो हिल जाएगी पूरी सरकार। खरात केस पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। जी हाँ, बता दें कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अशोक खरात मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले का खुलासा हुआ तो सरकार पर बड़ा असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि सरकार गिर भी सकती है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दावा किया कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात को बड़े लोगों को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है और खरात को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी है, जिससे एप्स्टीन जैसा मामला सामने आ सकता है। वडेट्टीवार ने कहा कि खरात को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कथित तौर पर उसकी मदद की। उन्होंने मंत्री दीपक केसकर के उस बयान का हवाला दिया जिसमें 39 विधायकों के खरात से संपर्क होने की बात कही गई थी। उन्होंने मांग की कि इन सभी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और केसरकर से जुड़े नाम सार्वजनिक करने को कहा। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और इसमें शामिल सभी लोगों, चाहे वे विधायक हो या मंत्री हो, उन सबों की गहन जांच होनी चाहिए। होर्मुज पर नाकाबंदी करने वाले ईरानी कमांडर मरे। ईरान बोला ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा। दरअसल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी से जुड़े IRGC नेवी चीफ अलीरेजा तंगशीरी के मरने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वे पिछले हफ्ते इस्राएली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में कुछ ही देर बाद वो मर गए। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक तंगशीरी वार के समय कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े थे।
उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नाकाबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था, जिसके जरिए ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बनाया। ईरान ने उनके मरने के बावजूद साफ किया कि उसके सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रणनीति पहले की तरह ही जारी रहेगी। गौरतलब है कि इस्राएल के रक्षा मंत्री 26 मार्च को दावा किया था कि एक स्ट्राइक में तंगसिरी को मार गिराया गया। इस्राएल ने CNN पत्रकारों से बदसलूकी पर बटालियन सस्पेंड की, सैनिकों ने हिरासत में लिया था। जी हां, बता दें कि वेस्ट बैंक में CNN पत्रकारों से बदसलूकी और हिरासत मामले में इस्राएली सेना ने पूरी बटालियन को सस्पेंड किया और रिजर्व बटालियन की ऑपरेशनल गतिविधियां को भी रोक दी। ये बटालियन नेतन्याहू यूनिट का हिस्सा है। सेना के मुताबिक बटालियन को तुरंत वेस्ट बैंक से हटाकर ट्रेनिंग भेजा गया और जांच पूरी होने तक यह किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं होगी। यह घटना पिछले हफ्ते फिलिस्तीनी गांव तयासीर में हुई, जहां CNN टीम रिपोर्टिंग कर रही थी। आरोप है कि सैनिकों ने टीम को हिरासत में लिया और एक फोटो जर्नलिस्ट से मारपीट की, जिससे उसका कैमरा भी टूट गया। इस्राएली सेना ने कहा कि बटालियन को प्रोफेशनल और एथिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और मामले में शामिल सैनिकों पर अलग से कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी को जान से मारने की आशंका पर विपक्षी सांसद बोले, बिना इनपुट कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोलता। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा खुद को जान से मारने की आशंका पर विपक्ष के सांसदों ने समर्थन किया है। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि कुछ इनपुट होगा तभी तो ममता बनर्जी ऐसा बोल रही है, ऐसे इतनी बड़ी बात तो कोई बोल नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।